आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ज्ञान बिंदु बिहार दरोगा का जो होमवर्क सीरीज चल रहा है, आज उसका 9वां सेट है। आज का पहला क्वेश्चन है, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियार में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान 6ठा हो जाएगा। अगला है, परमाणु हथियार या क्षमता के मामले में शीर्ष देश कौन से हैं? तो यूएसए है, उसके बाद रूस हो जाएगा, उसके बाद ब्रिटेन हो जाएगा, उसके बाद फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस यानी चौथे स्थान पे आएगा। आगे क्वेश्चन पूछेगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में। और यह कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1998 में। और इसका क्या नाम दिया गया था? तो शक्ति 98। और पहले वाला का हंसता बुद्धा यानी लाफिंग बुद्धा। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के मसाला ब्रांड एवरेस्ट और एमडीएच पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह हांगकांग ने प्रतिबंध लगा दिया है। पूछेगा, मसालों की रानी किसको कहा जाता है? तो इलायची को कहा जाता है। पूछेगा, भारत में बड़ी इलायची का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन हो जाएगा? तो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम। और विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम हो जाएगा। सर्वाधिक इलायची का उत्पादन में देश अगर पूछता है तो अपना भारत हो जाएगा। कार्डमम की पहाड़ी जो है, इसकी अवस्थिति कहाँ है भारत में? तो यह केरल में है। और यह भारत के सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी को ही कहा जाता है। और यहाँ पे जो इलायची होता है वह छोटा वाला इलायची होता है, और सिक्किम में जो होता है बड़ा वाला इलायची होता है। आगे क्वेश्चन है, किन दो यूरोपीय देशों को शेंगेन क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो बुल्गारिया एवं रोमानिया। और कहाँ ये दोनों पड़ता है? तो दोनों यूरोप में पड़ता है। शेंगेन क्षेत्र में यूरोप के कितने देश शामिल है? तो 29 देश शामिल है। पूछेगा, यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्र का संघ क्या कहलाता है? तो यही जो है शेंगेन है। शेंगेन जो है यूरोप में वीजा मुक्त क्षेत्र, यहाँ पे जाने पे कोई वीजा नहीं लगता है। ऐसे कितने देश है? तो 29 देश है, 29 देश। और यह सभी यूरोप में है। आगे है, हाल ही में किस देश के सांसदों ने हाथ में गीता और बाइबिल लेकर शपथ ग्रहण किया? तो ब्रिटेन के सांसद ने। पूछेगा, ईसाई का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो बाइबिल हो जाएगा। और हिंदू का गीता हो जाएगा। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो यह ब्रिटेन के। संसदीय व्यवस्था पूछेगा तो ब्रिटेन के। और संघीय व्यवस्था अगर पूछता है तो यह कनाडा की देन है, कनाडा की। किस देश में लेबर पार्टी की नई सरकार बनी है? तो यह ब्रिटेन में बनी है, ब्रिटेन में। आगे है, संघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य कौन देश बन गया है? तो बेलारूस। 10वां जो है बेलारूस। और 9वां कौन सा बना है? तो ईरान बना है, ईरान। पूछेगा, संघाई 5 के नाम से संघाई सहयोग संगठन का स्थापना कब हुआ था? तो 1996 में, संघाई 5 के नाम से। और पूछेगा, संघाई सहयोग संगठन इसकी स्थापना अगर पूछता है इस नाम से तो 2001 में यानी एससीओ की स्थापना पूछता है तो 2001 में। और संघाई 5 के नाम से अगर पूछता है तो 1996 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, एससीओ 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अस्ताना। कहाँ? तो कजाकिस्तान के अस्ताना में। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो अस्ताना है, वहीं पे किया गया था। आगे क्वेश्चन है, 2025 के एससीओ की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी बनी थी? तो किगदागो। यह कहाँ है? तो चीन में है। और 2020 में किसको बनाया गया था? तो वाराणसी को बनाया गया था, वाराणसी को। आगे क्वेश्चन है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। आगे यहाँ कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऋग्वेद में मंडल की कुल संख्या कितनी है? तो 10 मंडल है। और सूक्त पूछेगा तो 1028 है। और ऋचा पूछेगा तो 10,462 ऋचाएँ हैं।
और यहाँ भी है थोड़ा, इसको देख लेते हैं। तीसरे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में क्या है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र। और 9वें मंडल में क्या है, तो सोम देवता का उल्लेख है। और 10वें मंडल में पूछेगा तो चतुष्वर्ण समाज की स्थापना के बारे में बोला गया है। और ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है, तो अघन्य, अघन्य शब्द कहा गया है गाय के लिए। आगे हो जाएगा क्वेश्चन, हमास के हमले के बाद इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय। अगर यहीं पूछता है कि ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो कारगिल वार से। और ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन था उस पे, उसके लिए जो चलाया गया था ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत। आगे क्वेश्चन है, सूडान के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो कावेरी, कावेरी। तालिबान से भारतीयों को लाने के लिए, तालिबान या अफगानिस्तान कह सकते हैं, वहां से लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है, तो यह थाईलैंड, थाईलैंड में। भारत में समलैंगिक विवाह अभी वैध नहीं है, यहाँ नहीं है भारत में। आगे क्वेश्चन है, किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा कानून लागू किया जिसमें बुलाए जाने पर कम से कम 2 साल सेना में सेवा देनी होगी, तो यह म्यांमार ने यह शुरू किया, म्यांमार ने। पूछेगा अराकान योमा पर्वत कहाँ है, तो यह म्यांमार में है। पूछेगा म्यांमार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो इरावदी, इरावदी नदी को। और कालादान प्रोजेक्ट जो है भारत और म्यांमार के बीच है, भारत और म्यांमार के बीच कालादान प्रोजेक्ट है। अगला है असत, असत कथन को चुनना है, असत कथन को चुनना है। इसमें से कौन सा असत्य है, इसको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग के सदस्य के रूप में भारत को पुनः निर्वाचित किया गया, यह सही है। इस आयोग में भारत का कार्यकाल 30 दिसंबर 2024 तक को समाप्त हो जाएगा, यह गलत है, 31 दिसंबर हो जाएगा, सो ये गलत हो जाएगा। आगे है, इस आयोग में कुल 31 सदस्य देश हैं, यह सही है, यानी कि 1 और 3 सही है, 2 गलत है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व हरित अर्थव्यवस्था का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो यह यूएई में किया गया। और शिक्षा पर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया, तो यह जो यूएई में किया गया, 2024 में यूएई में। पूछ देगा COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो यह भी यूएई में। आगे क्वेश्चन है, किस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंधित करने की घोषणा की गई, तो यह ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में क्या है इसका स्थिति, तो भारत में 18 साल के बच्चे के लिए जो सोशल मीडिया है वह बैन है, लेकिन अगर माता पिता का आदेश मिलता है तो उस पर मतलब कि 18 वर्ष से कम के भी बच्चे सोशल मीडिया में आ सकते हैं, लेकिन यह माता पिता के ऊपर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। चुनाव आयोग अगर पूछता है कैसा निकाय है, तो एक संवैधानिक निकाय है और इसका वर्णन 324 अनुच्छेद में किया गया है, 324 में। और चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। और इसके पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन, सुकुमार सेन। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, भारत ने टाइफून यागी से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो सद्भाव ऑपरेशन, ऑपरेशन सद्भाव। पूछेगा भारत के पूर्वी तट पर आए चक्रवात रेमल, रेमल का नामकरण किसने किया था, तो ओमान हो जाएगा, ओमान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, तो यह अल्जीरिया बना है, अल्जीरिया। एनडीबी की स्थापना कब हुआ था, तो 2015 में। और यह ब्रिक्स का बैंक है, जो ब्रिक्स है उसका बैंक का क्या नाम है, तो एनडीबी।
एनडीबी का हेड क्वार्टर पूछ देगा तो यह संघाई हो जाएगा, संघाई, चीन में संघाई में। आगे क्वेश्चन है, किस आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? तो असहयोग, असहयोग आंदोलन के बाद। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1923 में। किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है नेहरू रिपोर्ट, यह कब आया था? तो 1928 में। और किसने लाया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। लेकिन ब्रिटेन ने इसको अस्वीकार कर दिया था, ब्रिटेन ने अस्वीकार कर दिया था। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, खान अब्दुल गफ्फार खान को। और लाल कुर्ती दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यह भी खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, सन 1983 में गठित समिति जो केंद्र और राज्य के वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामले से संबंधित है, कौन सा है? तो सरकारी आयोग, सरकारी आयोग। पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो यह भी केंद्र और राज्य के संबंध से है। संथानम आयोग पूछेगा, संथानम आयोग, इसकी स्थापना जो है, इसके तहत किसकी स्थापना हुआ था? तो सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1964 में। सीवीसी की स्थापना संथानम आयोग की सिफारिश पर 1964 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन पौधे की कोशिकाओं के दीर्घाकरण द्वारा वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो यह ऑक्सिन हो जाएगा या ऑक्सिन हार्मोन हो जाएगा। अगर पूछेगा फ्लोरिजेंस क्या करता है? तो यह फूल को खिलाता है, पौधे में फूल को खिलाता है। आगे है, खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड। और इस अवार्ड का शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 में। और किस नाम से? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से। इसका नाम कब चेंज कर दिया गया? तो 2021 में, 2021 में। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह बहुत ही वीवीआई है। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री की नियुक्ति अगर कहेगा तो राष्ट्रपति हो जाएगा। वहीं जब राज्य के मुख्यमंत्री अगर कहता है तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। आगे है मलखम किस राज्य का एक मार्शल आर्ट है? तो यह मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का। कलारीपट्टू कहाँ का हो जाएगा? तो केरल का हो जाएगा। थंगटा कहाँ का हो जाएगा? तो मणिपुर का हो जाएगा। सिल्वम कहाँ का हो जाएगा? तो तमिलनाडु का हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई थी? तो यह हो जाएगा रैयतवाड़ी। और रैयतवाड़ी की शुरुआत 1820 में किसके द्वारा? तो हेक्टर मुनरो और रीड के द्वारा, हेक्टर मुनरो और रीड के द्वारा। यही पूछता है महलवाड़ी में कितना भूमि था? तो 30%। और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1822 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। और जमींदारी प्रथा की शुरुआत 1793 में कर्नवालिस के समय में हुआ था। और इसमें भूमि जो था 19% था, 19%। आगे हो जाएगा, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब और किस गवर्नर के समय में लाया गया था? तो लीटन के समय में लाया गया था 1878 में। और रद्द किसके समय में किया गया था? रिपन के समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। पूछेगा, अंग्रेजी के अलावा सभी पत्रिका इसमें बंद करने का आदेश दिया गया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में। लेकिन जो अमृत बाजार पत्रिका जो थी पहले, वह अपना जो संपादन होता था वो मूल भाषा छोड़कर अंग्रेजी में ही करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो बंद नहीं किया गया था। और अमृत बाजार पत्रिका किसकी पत्रिका थी? तो शिशिर कुमार घोष की थी। आगे हो जाएगा क्वेश्चन 24 नंबर, वे रुधिर नलिकाएं जो शुद्ध रक्त को हृदय से दूर तंतुओं की ओर शरीर के अन्य अंगों में ली जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं। अगर पूछता है हृदय से जो रक्त है शरीर की ओर जाता है तो किसके द्वारा जाता है? तो धमनी के द्वारा। और यह शुद्ध रक्त होता है।
यहीं पूछ देगा शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर, तो यह शिरा द्वारा ले जाया जाता है और यह अशुद्ध रक्त होता है सॉरी, अशुद्ध रक्त होता है। इसमें O2 नहीं रहता है, मतलब ऑक्सीजन नहीं रहता है। आगे क्वेश्चन है चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी सतह के जिस बिंदु पर उतरा था उसका क्या नाम था? तो शिव शक्ति पॉइंट था, शिव शक्ति पॉइंट। पूछ देगा चंद्रयान 1 यह कब लॉन्च किया गया था? 2008 में PSLV C11 के द्वारा। और चंद्रयान 2 हो जाएगा 2019 में, किसके द्वारा? तो GSLV MK फर्स्ट के द्वारा। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? तो 2023 में लॉन्च किया गया था LVM M3 M4 के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ऑपरेशन फ्लड कब से शुरू किया गया? तो 1970 में। और उस समय PM कौन थे? तो इंदिरा गांधी के समय में। और श्वेत क्रांति का अगर जनक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? वर्गीस कुरियन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है समुद्र की गहराई का पता लगाने एवं सोनार उपकरण में किस तरंग का प्रयोग होता है? तो पराशरभ तरंग कह सकते हैं, ध्वनि तरंग भी कह सकते हैं और यांत्रिक तरंग भी कह सकते हैं। आगे हो जाएगा क्वेश्चन भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को सौंपता है। और CAG किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। पूछेगा CAG की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। प्रथम CAG अगर पूछ देगा तो नरहरि राव हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है क्रम में लिखना है गामा किरण, दृश्य किरण, पराबैंगनी किरण एवं एक्स किरण। यह आवृत्ति के अनुसार क्रम में लिखना है। इधर दिया हुआ है, छूट गया है बोलना। निम्नलिखित तरंगों को उनकी आवृत्ति के अनुसार अवरोही मतलब घटते क्रम में सजाना है। अवरोही क्रम में सजाना है तो इसका क्रम जो हो जाएगा, पहले गामा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आवृत्ति गामा का हो जाएगा, उसके बाद एक्स किरण हो जाएगा, उसके बाद पराबैंगनी किरण हो जाएगा, उसके बाद दृश्य किरण हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य एवं बेलनाकार मुहरे एवं कर्मकांड के साक्ष्य मिले हैं? तो यह कलिबंगा से प्राप्त हुआ। कहाँ है यह? तो राजस्थान में। और किस नदी के किनारे है कलिबंगा? तो घग्गर नदी। पूछेगा प्रथम सिंधु स्थल कौन था जिसको खोज किया गया था? तो हड़प्पा था। कब? तो 1921 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। और दूसरा जो था मोहनजोदड़ो था, इसकी खोज 1922 में किसके द्वारा? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। आगे क्वेश्चन हो जाएगा मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? तो अवतल लेंस। इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है मायोपिया को, और दूर दृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, और निकट को मायोपिया। इसको ध्यान रखना है। यानी हाइपरमेट्रोपिया में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है वह पुर्तगाली गवर्नर जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्बुकर्क ने कब किया था? तो 1510 में। और इसकी राजधानी कब बनाया था? तो 1530 में। पूछेगा दमन पर अधिकार पुर्तगालियों के द्वारा कब किया गया था? तो 1535 में। आगे क्वेश्चन है खर्ची पूजा त्यौहार भारत में किस राज्य में मनाया जाता है? तो त्रिपुरा में। खर्ची पूजा त्रिपुरा में। पूछेगा चिली, मांडू, तानसेन तथा कहाँ मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। काला घोड़ा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में।
और अंबुबाची त्यौहार या मेला लगता है कहाँ पे, तो असम में। सिगमो अगर पूछता है तो कहाँ हो जाएगा, गोवा में, सिगमो गोवा में हो जाएगा। आगे है, भारत का नियकरा के नाम से किस जलप्रपात को जाना जाता है और यह किस राज्य में अवस्थित है, तो यह चित्रकूट के नाम से प्रसिद्ध है। और किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़। और किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर। यह घोड़े के नाल के आकार का जलप्रपात है चित्रकूट। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है, तो भारतीय रेल हो जाएगा। और हिंडाल्को कहाँ है भारत में, तो रेणुकूट में। और इसकी स्थापना यूएसए के द्वारा किया गया था, यूएसए के द्वारा। आगे है, पंचायत के लिए गठित समिति बलवंत राय मेहता समिति अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी थी, तो 1959 में रिपोर्ट सौंपा था। और पूछ देगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1957 में। और यह त्रिस्तरीय पंचायत का विचार दिए थे बलवंत राय मेहता। द्विस्तरीय कौन दिया था, तो अशोक मेहता समिति। और इसका गठन कब हुआ था, तो 1977 में, 1977 में। सही सुमेलित कीजिए, सही सुमेलित करना है। तो पायरिया जो है जीवाणु जनित रोग है। रतौंधी जो है विटामिन की कमी से होता है। एनीमिया रक्त में लोहे की कमी से होता है। तथा रिकेट्स जो है कैल्शियम की कमी से होता है। उसके बाद 38 नंबर है, कौन सा कथन गलत है, तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है, यह सही है। हीमोफीलिया से मानव शरीर का प्रभावित अंग प्लीहा है, यह गलत है। ब्लड प्रभावित होता है, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा है कौन गलत है, तो दूसरा जो है गलत हो जाएगा। और हीमोफीलिया को ही शाही बीमारी के नाम से जाना जाता है। और इसका वाहक कौन होता है, तो महिला होता है। हीमोफीलिया का वाहक जो है महिला होता है। प्रथम बार किसको हुआ था, तो ब्रिटेन की महारानी को हुआ था यह हीमोफीलिया रोग। आगे जो क्वेश्चन है, ग्लूकोमा और ग्लूकोमा एवं ट्रेकोमा बीमारी का संबंध मानव शरीर के किस अंग से है, तो आँख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव आंत में पाए जाने वाला एंजाइम जो भोजन के पूर्णतः पचाने में सहायक होते हैं, ये कहाँ से स्रावित होते हैं, तो अग्नाशय से स्रावित होते हैं। प्रोटीन का पाचन किसके द्वारा होता है, तो ट्रिप्सिन के द्वारा। तथा वसा का जो पाचन है किसके द्वारा होता है, तो लाइपेज के द्वारा, लाइपेज। और स्टार्च वाला बहुत पूछता है, स्टार्च का पाचन किसके द्वारा होता है, तो एमाइलेज के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका क्रमशः कौन सी है, तो सबसे बड़ी हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, तथा सबसे छोटा जो है आरबीसी हो जाएगा, आरबीसी। आगे क्वेश्चन है, T4 लिम्फोसाइड उत्पन्न होते हैं, तो यह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। रक्त का कब्रगाह किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकीमिया के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन की किस कवक से प्राप्त किया जाता है, तो पेनिसिलिनियम यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन सर के द्वारा पेनिसिलिन नोटिटम लिखवाया गया, पेनिसिलिन नोटिटम के द्वारा। आगे क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। तथा पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एनाफ्लीज जो है मलेरिया इससे होता है। क्यूलेक्स से क्या होता है, तो फाइलेरिया होता है। रेत मक्खी यानी बालू मक्खी से कालाजार होता है। तथा सीसी मक्खी से नींद की बीमारी होती है। आगे है, कालाजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है, तो लिस्मेनिसियासिस, तथा यह बालू मक्खी से फैलता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांश संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है, तो गैस्ट्रियोलाइटिस। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, मलेरिया तथा डेंगू निम्नलिखित में से क्या, मलेरिया और डेंगू में निम्नांकित में क्या समानता हो जाएगा,
तो यह दोनों कीट से होता है, दोनों जो है कीट से होता है। और किससे होता है? तो मच्छर से होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र का खोज किसने किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। आगे हो जाएगा टीएवी के टीके निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? फिर से इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। टीएवी के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो टाइफाइड का। और विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? तो यह भी टाइफाइड के लिए होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? देखते हैं यहाँ पे डीपीटी का टीका दिया जाता है तो कौन कौन रोग के लिए? तो उसका डीपीटी इसका शॉर्ट फॉर्म ही है, इससे ही आप पकड़ सकते हैं। डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टूसिस यानी काली खांसी, तथा टी से टिटेनस हो जाएगा। डीपीटी इसी के लिए लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक ने किया था। मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? एनाबीना तथा एजोला। आगे हो जाएगा, मानव आंत में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो एशेरिया कोलाई। आगे हो जाएगा, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो राइजोबियम। आगे क्वेश्चन है, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु के द्वारा होता है, जो कौन सा है? तो वायरस के द्वारा एड्स होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देख लेते हैं। रूबियोला वायरस से खसरा होता है, ठीक है। वेरियोला वायरस से चेचक होता है। वेरिसेला से छोटी माता होता है, तथा मिक्सो वायरस से प्लेग दिया हुआ है। वायरस से नहीं होता है, जीवाणु से प्लेग होता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में तांबे के तार लटकाने पर तांबे की तार पर चमकीली सिल्वर परत बैठ जाती है। इस अभिक्रिया से पता चलता है कि तांबा अधिक क्रियाशील है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिघटना रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है? तो इसको देखते हैं। तो जो तांबे के परत को उच्च ताप पर गर्म करना, यह एक रासायनिक हो जाएगा, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाता है और कलर चेंज होने के बाद दोबारा अपनी पूर्ण वाला जो मूल कलर है उसमें नहीं वापस आ सकता है, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा सी। इसको भी देख लेते हैं, भौतिक जो कारण है, भौतिक अभिक्रिया जो है उसको देख लेते हैं। सिलेंडर में उच्च दाब पर नाइट्रोजन का गैस भंडारण, यह भौतिक कारण हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तरल के रूप में परिवर्तित करना, यह भी भौतिक अभिक्रिया हो जाएगा। तथा पेट्रोल को खुली वायु में छोड़ना, यह भी जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक परिवर्तन या अभिक्रिया कुछ भी कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एंजाइम जटिल नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक है, यह गलत है। दूसरा है, एंजाइम विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, यह सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है। आगे है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब धनायन बनता है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सही है? तो रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, यह गलत है। रासायनिक बंधनों का निर्माण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यह गलत है। रासायनिक बंधनों का टूटना ऊष्माक्षेपी हो जाएगा और रासायनिक बंधनों का निर्माण जो है ऊष्माशोषी हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम लागू होता है। आगे है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौम नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था।
आगे क्वेश्चन है, यदि अभिलंब बल दुगुना कर दी जाए तो घर्षण का गुणांक क्या हो जाएगा? तो समान रहेगा, समान। आगे क्वेश्चन है, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति के किस दिशा में? तो गति के विपरीत दिशा में लगता है। कौन सा? तो घर्षण बल। आगे हो जाएगा क्वेश्चन 68 नंबर, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों हो जाता है? तो यह बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। आगे है, लोटेनिक, स्थैतिक तथा सर्पिल घर्षण के कारण बलों को व्यवस्थित किया जाए तो सही क्रम क्या होगा? तो पहले स्थैतिक घर्षण होगा, उसके बाद सर्पिल घर्षण होगा और उसके बाद लोटेनिक घर्षण। सर्पिल में ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, सॉरी स्थैतिक में सबसे ज़्यादा बल, उसके बाद सर्पिल में, उसके बाद लोटेनिक में कम बल लगता है। आगे क्वेश्चन हो जाएगा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन था? तो एल.के. झा था, एल.के. झा। और कब हुआ था? 1969 में। उसके बाद 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो कब हुआ था? तो यह 1980 में, 1980 में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस प्रधानमंत्री के समय में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के समय में। आगे है, 1 रुपये के नोट को किसके द्वारा जारी किया जाता है तथा इसका परिचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो वित्त सचिव के द्वारा, वित्त सचिव के द्वारा। आरबीआई सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 12 हो जाएगा। आरबीआई नहीं है, सॉरी, फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एसबीआई सहित भारत में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या 12 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ऐसे बैंक क्या कहलाते हैं जिनके 50% से अधिक शेयर निजी कंपनी के पास है? तो निजी बैंक कहलाएगा, निजी बैंक। आगे है, भारत में रुपए का अवमूल्यन अब तक कितनी बार और कब कब हुआ है? तो 3 बार हुआ है। कब कब? 1949, 1966 और 1991। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा योजना के तहत मुद्रा बैंक को कब खोला गया था? तो 2015 में, 2015 में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर उपलब्ध रहता है, उसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तथा ईडूटेरिया का जो 7500 जीके का जो सीरीज आया था बुक एक, अगर उसका वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर लगभग 91-92 के करीब में वीडियो अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।